तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा उसके लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1820 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 1655 करोड़, जबकि अभी देखें तो लगभग 1763 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो मतलब आपको क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1612 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1470 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1591 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो यहाँ देखें तो आपको साल से साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी बैंक्स के नंबर आए हैं, छोटे बड़े जितने भी बैंक्स के नंबर आए, उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको गिरता हुआ देखने। अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं दिखाया कि क्वार्टरली बेस पे इनका इनकम गिरता हुआ। यहाँ पे वो जीवन की तरफ से थोड़ा सा कमज़ोर आप कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो पिछले साल देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 860 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 887 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक हल्की सी तेज़ी आपको देखने को मिले, ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान था कि लगभग 7 से 8% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1359 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 1198 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1404 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इनकम गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे खर्चे देखें तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है पहले वो देखते हैं, क्योंकि प्रोविजन सबसे बड़ा कंसर्न रहता है इस बैंक्स के लिए। पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी प्रोविजन की वजह से ही दबाव में देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 150 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 62 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो फिर से 222 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में गंवाए हैं। तो कंपनी का प्रोविजन साल से साल देखें तो क्या बढ़ता हुआ देखने, 3.5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 40% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रोविजन देखें बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 300 करोड़, अभी देखें तो गिर के मात्र 108 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 66% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 52 से 53% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अच्छे खासे अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए ईपीएस क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ग्रॉस एनपीए पे भी मार्केट का मानना था कि थोड़ा सा बढ़ेगा, देखते हैं क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2.52 के आसपास था, पिछले साल 2.18, अभी देखें तो 2.68 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ग्रॉस एनपीए आपको साल से साल बहुत ज़्यादा है, जबकि क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए 0.17 से बढ़ के 0.56 आता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.56 के आसपास था। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए पे मुझे लगता है कि मार्केट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को लग रहा था कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर ही है, क्योंकि प्रोविजन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी की पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि प्रीमियम इनकम कंपनी का क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसा रिएक्ट करता है। ओवरऑल देखें तो थोड़े से नेगेटिव नंबर है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।